आज अपन सीखेंगे कि किस तरह से आप परचेज की एंट्री टैली में करेंगे। नगद माल खरीदा हो, उधार खरीदा हो या चेक द्वारा माल खरीदा हो, किसी भी तरह से आपने माल खरीदा हो, अपन एंट्री करना भी समझ रहे हैं। सबसे पहले अपन एक नई कंपनी बना रहे हैं, तो अपन ने यहाँ पर कंपनी का नेम लिखा है ICICI कंपनी। मेलिंग नेम में अपन ने लिख दिया है वही सेम नेम जो भी बिल पर आपको प्रिंट करना है। आप चाहें तो ऊपर नेम अलग हो सकता है और चाहे तो मेलिंग नेम में आप कोई दूसरा नाम या फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। अपन ने सेम नाम लिखा हुआ है। उसके बाद एड्रेस अपन ने लिख दिया है विदिशा। आप जहां भी जॉब करेंगे विस्तार से आप फुल एड्रेस वहां का लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर अपन ने लिख दिया है 9907612434। कंपनी कहां पर है, तो अपन जैसे अगर आपकी कंपनी इंडिया में है तो अपन यहाँ पर देखो इंडिया को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से अपन एंटर प्रेस करेंगे। स्टेट कौन से स्टेट में है, तो अपन यहाँ पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। अपन एम प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड के द्वारा और यहाँ से अपन मध्य प्रदेश को लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वहां पर मध्य प्रदेश आपको दिखने लग जाएगा। पिन कोड, एरिया पिन कोड, जैसे अपना विदिशा का अपन एरिया पिन कोड यहाँ पर टाइप कर रहे हैं 464001। टेलीफोन नंबर पर टाइप कर रहे हैं 07592407055। जहां भी आप जॉब करें वहां का आप लैंडलाइन नंबर टाइप कर देंगे। एक बार फिर से अपना नंबर टाइप करेंगे, ये गलत नंबर है 07592407055। एंटर प्रेस करेंगे। अपन ईमेल एड्रेस अपन टाइप करेंगे कंपनी का ICICI vidisha@gmail.com। इस तरह से आप जहां भी जॉब करेंगे उसका ईमेल एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। करेंसी सिंबल अपना लेन देन रुपए में होता है, संक्षिप्त रूप शॉर्टकट RS है, तो अपन यहाँ पर RS लिखा रहने देंगे। मेंटेन अपन इसको अभी अकाउंट विद इन्वेंटरी में मेंटेन कर सकते हैं, पर अपन अभी चाहें तो अकाउंट ओनली मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि अभी अपन इन्वेंटरी अकाउंट कुछ दिन बाद सीखेंगे। तो अपन अभी लेकिन उसे अकाउंट आप वही ले इन्वेंटरी क्योंकि अपन कुछ दिन बाद ये भी सीखने वाले हैं, तो अपन दोबारा चेंज करना पड़ेगा। अपन ने पहले से ही ले लिया है विद इन्वेंटरी, ताकि अपन अभी कुछ समय बाद ही सीखने वाले इन्वेंटरी वाले काम, तो अपन इसी कंपनी में काम कर लेंगे और अपन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष स्टार्ट कब होता है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। सन आप चेंज कर लेते हैं, अभी सन सही है 1/4/2022, तो अपन यही रहने देंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक कब खुलती है, तो अपन बुक्स भी ओपन तभी करेंगे जब वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल यहाँ पे डेट आएगी। सेम डेट आपको दोनों में डालना है। पासवर्ड अगर आप यहाँ पर देंगे तो आपकी कंपनी का जो नेम होता है वो लिस्ट आप देखते हैं F1 के द्वारा, उस लिस्ट में स्टार ब्रांड नजर आएंगे। अगर आपको पासवर्ड देना है तो आप दे सकते हैं। जब आप जॉब करेंगे उस समय आप जरूर पासवर्ड दे दिया करना ताकि आपका डेटा कोई और चेंज ना कर सके। अभी अपन नहीं दे रहे हैं। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, एक और पासवर्ड आप देंगे, डबल पासवर्ड आप दे सकते हैं डबल सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपकी टैली कंपनी में कोई प्रवेश ना कर सके। तो यहाँ पर अपन ने अगर यस कर देंगे, हम करके दिखाते हैं। अपन बाय प्रेस कर रहे हैं, ओनली बाय प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यस हो जाएगा। पूरा आपको यस टाइप नहीं करना है। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पर अपन आप जैसे आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं क्योंकि यह नाम बिल पर प्रिंट होकर नहीं जाता। माना कि आपका नाम अजय है, अजय लिख लो, एंटर। पासवर्ड तब पासवर्ड आप यहाँ पर देना, कोई बड़ा पासवर्ड आप यहाँ पर देना। अपन सिंपल दे रहे हैं 1 2 3 रिपीट, और वही अपन यहाँ पर रिपीट करेंगे। अपन वही रिपीट कर रहे हैं फिर से 1 2 3। आप कोई लंबा पासवर्ड देना जिसे कोई पता नहीं कर पाएगा। यूज टैली एडिट फीचर, टैली के फीचर्स में कोई करेक्शन करना है तो अपन यहाँ पर यस करेंगे, हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो अपन यहाँ पर नो कर रहे हैं। एंटर। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, बेस करेंसी इंफॉर्मेशन अपन जो कंट्री सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाती है। तो अपन ने जैसे ही इंडिया को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर इंडिया के कंट्री की इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंडिया की बेस करेंसी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आया है। इंडिया करेंसी जैसे RS रुपीस, अपन रुपए में लेन देन करते हैं, यहाँ पर RS सिंबल। अगर आप कोई दूसरे कंट्री को सिलेक्ट कर लेते तो वहां क्या करेंसी चलती है, यहाँ पर उस करेंसी का सिंबल आता, उसी का फुल नेम आता। तो जब प्रैक्टिस करेंगे
प्रैक्टिस करते समय अलग अलग कंट्रीज आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो जैसे आप कंट्री को सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अपन यहाँ पर अभी इंडिया का देखा है, तो करेंसी सिंबल RS शॉर्टकट, फॉर्मल नेम यानी कि पूरा नाम इंडियन रुपीस है। उसके बाद आप देख रहे हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दशमलव के बाद अपन 2 अंकों तक अपना आंसर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर अपन ने 2 लिखा हुआ है। अगर ज्यादा लेना है तो आप ज्यादा लिख सकते हैं। इस सिंबल सफिक्स अमाउंट, अमाउंट के पहले यदि सिंबल RS लिखना है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, पर अपन बाद में लिखते हैं, इसलिए अपन यहाँ पर नो कर रहे हैं। नेक्स्ट सिंबल फॉर डेसिमल पोजीशन, दशमलव के बाद जो कुछ है वो अपने लिए क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो पैसे होते हैं, तो यहाँ पर पैसे लिखा हुआ है। सो अमाउंट्स इन मिलियंस, यदि हम अपनी अमाउंट्स को मिलियन में देखना चाहते हैं तो अपन यहाँ पर यस करेंगे, पर अपन को रुपए में देखना है, इसलिए अपन यहाँ पर नो कर रहे हैं। पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अगर हमें अमाउंट और सिंबल के बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए तब हम यहाँ पर यस करेंगे, पर अपन को स्पेस नहीं चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पर नो कर, अरे सॉरी, नो करेंगे तो वो बहुत पास हो जाएगा, तो स्पेस थोड़ा ठीक रहेगा। आप यहाँ पे नो कर देंगे तो स्पेस नहीं आएगा, यस कर देंगे तो स्पेस थोड़ा सा आएगा। जैसे कि आपने लिखा है 500, यस कर दिया है तो सिंगल स्पेस और फिर RS आएगा। अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया तो फिर क्या होगा, 500 विदाउट स्पेस के RS आ जाएगा, वो ज्यादा बेकार रहेगा, इसलिए आप यहाँ पर यस कर लेंगे ताकि एक सिंगल स्पेस आ जाएगा। जैसे कि 500 सिंगल स्पेस के बाद RS आए, थोड़ा स्पेस रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यस किया हुआ है। डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड, हमें पॉइंट के बाद के कितने अंकों को प्रिंट में निकालना है, तो अपन ने यहाँ पर 2 अंक लिए हैं पॉइंट के बाद, जब 2 लिए हैं तो अपन यहाँ पर प्रिंट में 2 या इससे कम अंकों को निकाल सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमें दिखाई तो दे डिस्प्ले में पॉइंट के बाद के दोनों अंक, पर जब प्रिंट आउट में निकालें तो पॉइंट के बाद क्या है ना है, तो आप यहाँ पर 0 कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दिखाई तो देंगे 50 रुपए 40 पैसे या 50 रुपए 30 पैसे, पर जब प्रिंट आउट निकालेंगे तब 50 रुपए आ जाएगा, पैसे नहीं आया करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, पर अपन यहाँ पर 2 रखेंगे ताकि जो है वही अमाउंट प्रिंट में आएगा। सेंस है। एंटर करने के बाद ये ऑप्शन आता है एक्सेप्ट यस और नो। यदि अपने द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, अपन इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है, तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से बाय प्रेस कर सकते हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई हमें करेक्शन करने की आवश्यकता है तो हम यहाँ पर एन प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम एन प्रेस करेंगे फिर से ऊपर पहुंच जाएंगे। हम देखो एक बार एन प्रेस करके आपको दिखा रहे हैं, अपने यहाँ पर एन प्रेस कर रहे हैं और आप देखो अपन ऊपर पहुंच चुके हैं डायरेक्टरी पर। डायरेक्टरी मतलब ये अपना डेटा सेव कहाँ पर जाकर हो रहा है, वो यहाँ पर आप स्पेस देख रहे हैं, वो जगह देख रहे हैं जहाँ पर डाटा आपका पहुंच रहा है, सेव हो रहा है। सी ड्राइव में, टैली में, डेटा नाम के फोल्डर में जाकर आपका डेटा सेव हो रहा है। आप एंटर प्रेस करते हुए चलेंगे और सारी जानकारी को देख लेंगे, और कोई चेंजेस करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, और नहीं करना है तो एंटर प्रेस करते हुए वापस यहीं पर पहुंच जाएंगे और फिर से आप यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखो सेव हो गया है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, जो यूजर नेम आपने दिया था अजय, वो टाइप करना है। ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने अजय पहले स्मॉल लेटर में लिखा था तो यहाँ भी स्मॉल में लिखेंगे। यदि आपने पहले पासवर्ड देते समय नाम कैपिटल लेटर में लिखा था तो यहाँ भी कैपिटल में लिखेंगे। एक कैपिटल बाकी स्मॉल, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है। जैसे लिखा था सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा। यदि आप भूल गए कि आपने पहले स्मॉल लिखा था, अब आप लिख रहे हैं कैपिटल, नहीं ओपन होगा। तो अपन यहाँ पर अजय लिख रहे हैं, तो जैसा अपन लिखा था वैसे ही लिख रहे हैं। अभी दिख भी रहा है आपको, अभी तो दिख रहा है, पर उसके बाद जब अपन बंद कर देंगे अपन एक बार फिर नहीं दिखाई देगा। अभी तो आप देख सकते हैं मैंने कैसा लिखा है पीछे, लेकिन एक बार आप इस कंपनी को क्लोज कर देंगे, दोबारा ओपन करेंगे, फिर पीछे आपको ये देखने का मौका नहीं मिलने वाला। फिर आपको याद रखना है कि आपने कैसा लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पर अजय लिखा, आपको पासवर्ड याद है 1 2 3, वो अपन यहाँ पे टाइप करेंगे। यदि आप भूल गए हैं तो फिर ये ओपन नहीं होगा। अपन ने 1 2 3 टाइप कर दिया है और एंटर प्रेस कर रहे हैं। कंपनी आपकी बनकर तैयार हो चुकी है। कैसे एंट्री करेंगे परचेज के, अपन उसको अभी सीखेंगे। तो ये आपकी कंपनी बन गई है। यहाँ पर आपका कंपनी का नेम आपको दिखाई दे रहा है, ICICI कंपनी। अभी अपन ने इसमें कोई डेटा एंट्री नहीं किया, तो यहाँ पर लिखा रहा है नो वाउचर एंटर। अपन ने वाउचर एंट्री यहाँ पर नहीं की। करंट पीरियड में आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी 1/4/2022 से लगाकर 31/3/2023 तक आप इसमें काम कर सकते हैं। 31 मार्च को आपका जो वर्ष है वो एंड हो जाएगा।
स्टार्ट कब हुआ है? 1 अप्रैल 2022। कब तक चलेगा? 31 मार्च 2023 तक आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, 1 वर्ष तक करेंगे। फिर नई कंपनी आप क्रिएट कर सकते हैं, और यदि आप किसी का वित्तीय वर्ष बढ़ाना है तो उसको बढ़ा सकते हैं। वित्तीय वर्ष कैसे बढ़ाते हैं? उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे पीरियड ऑप्शन पर, या फिर शॉर्टकट के लिए है अल्टर F2 प्रेस कर सकते हैं। अब देखो आपने जैसे ही किया है तो यहाँ पर ऑप्शन आया है चेंज पीरियड। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? फ्रॉम में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना, जैसा वैसा रहने देंगे। चेंजेस आप करेंगे टू में लिखा हुआ है 31/3/23, आपको यहाँ पर 25 करना है। तो आप सबसे पहले आपकी एरो की सहायता से लास्ट में पहुंचेंगे, जब कर्सर और एक बार और अपन एरो की प्रेस करेंगे। अब अपन 3 को बैकस्पेस की के द्वारा हटा देंगे, एक बार दबाएंगे बस, और वहां पर 5 टाइप कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 31/3/25 हो गया है। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब आप 1/4/22 से लगाकर 31/3/25 तक एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप वित्तीय वर्ष को बढ़ा लेंगे। अब लेजर कैसे बनाएं? अपन सीख रहे हैं लेजर बनाना परचेज के लिए। सबसे पहले शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे ALC, और यहाँ पर अपन सबसे पहले लेजर बनाएंगे कैपिटल का, क्योंकि जब तक अपन कैपिटल बिजनेस में नहीं लगाएंगे तब तक अपन परचेज के लिए अमाउंट कहाँ से खर्च करेंगे। इसलिए अपन यहाँ पर या तो कैपिटल लगाएं या फिर लोन लें, एक कुछ काम तो करना पड़ेगा। अपन